कहते हैं इतिहास इतिहास होता है, लेकिन इतिहास बहुत कम ही ऐसा होता है जिसकी यात्रा वर्तमान में भी जारी रहती है। यानी इतिहास जब वर्तमान हो जाए तो वो हो जाता है खास। पटना का गांधी मैदान ऐसा ही कुछ खास है, इतिहास के मामले में भी और वर्तमान के मामले में भी। मैं गांधी मैदान हूँ, पटना का गांधी मैदान। लोग मुझे पहले पटना का फेफड़ा कहते थे, यानी जहाँ से शुद्ध हवा आती है जाती है, और बढ़ती आबादी के बीच, पटना की बढ़ती जनसंख्या के बीच लोग सुकून पाते हैं, पनाह पाते हैं मेरे ही आंचल में। यूँ कहे तो पूरी शहरी ज़िंदगी भी पनाह पाती है मेरे ही आंचल में। हर सुबह शाम लोग सोते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। मैं गांधी मैदान सबको अपने आंचल में समेटते हुए बस जीता जा रहा हूँ एक एक इतिहास का दौर, इतिहास का एक एक वर्ष। तो ये नज़ारा है शाम के गांधी मैदान का, और इस गांधी मैदान में ये शाम आप देखें जैसे कि शहर उतर आया हो। शहर के वे तमाम लोग, हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग, और वो अपने अपने तरीके से पैदल चलकर गांधी मैदान में घूमते हैं, और कारें भी गांधी मैदान में घूमती हैं। अब कारों को यानी ड्राइविंग सिखाने का भी कहीं न कहीं इस्तेमाल होता है गांधी मैदान में। ये जो व्यवसायीकरण हो गया है गांधी मैदान का, ये क्या चिंता का विषय है? महाचिंता का विषय है। क्या आपको लगता है कि इससे गांधी मैदान का चरित्र जो है कुछ भंग हो रहा है? चरित्र भंग हो रहा है, चरित्र भंग हो रहा है। गांधी मैदान का यही वो सभा मंच है जिस सभा मंच पर कभी खड़े हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस सभा मंच पर कभी खड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस सभा मंच पर कभी खड़े हुए थे कलाम आज़ाद, और जिस सभा मंच पर कभी संपूर्ण क्रांति का अलख जगाया था जयप्रकाश नारायण ने, और जिस सभा मंच पर कभी न कभी खड़े हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इस तरह से आज़ादी के दौर से लेकर आज के दौर तक ये गांधी मैदान सभाओं का भी गवाह रहा, सियासी परिवर्तन का भी गवाह रहा, सामाजिक आंदोलनों का भी गवाह रहा, और साथ साथ देश की स्वतंत्रता का भी गवाह रहा, क्योंकि यह वही सभा मंच है जिस सभा मंच पर चढ़कर मुख्यमंत्री बिहार के हों या फिर महामहिम राज्यपाल हों झंडे फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी की उन ऐतिहासिक तारीखों को, जिन तारीखों पर हर भारतीय इतराता है कि हम आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं। तो बदलते दौर की कहानी और बदलते दौर के किस्से तमाम समाये हुए हैं गांधी मैदान में। जाना कहाँ ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। 1 साल 2 साल नहीं और 100 साल 200 साल भी नहीं, पूरी 7 शताब्दी यानी 700 साल पुराना है सर्कस का इतिहास। सर्कस यानी आधी हकीकत आधा फसाना, लेकिन मल्टीप्लेक्स, पॉपकॉर्न और मॉल के एक युग में सर्कस को भला कौन पूछे। लेकिन एक समय था जब लोगों के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था सर्कस। सर्कस की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई। सर्कस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। प्राचीन रोम में सर्कस का मतलब होता था घोड़ों का रेस शो, जिसमें जानवरों की कलाबाजी भी दिखाई जाती थी। धीरे धीरे सर्कस और विकसित हुआ। सर्कस के जिस रूप को आज हम देखते हैं, उसकी शुरुआत 18वीं सदी से कही जा सकती है। करीब साल 1880 के आसपास सर्कस भारत में पहुंचा। भारत का पहला सर्कस होने का श्रेय जाता है
छत्रेज ग्रेट इंडियन सर्कस को। हालांकि इटली का रॉयल इटालियन सर्कस इससे पहले 1774 में बंबई में परफॉर्म कर चुका था। केरल के रहने वाले किलेरी कुन्निकनन को भारतीय सर्कस का जनक कहा जाता है। हमारे साथ हैं रेमन सर्कस के प्रबंधक हरि पिल्लई जी। पिल्लई जी जेमिनी सर्कस से भी जुड़े रहे हैं और कहीं न कहीं अगर बात करें, बार बार जो जोकर की बात आती है, मेरा नाम जोकर की बात आती है, राज कपूर की बात आती है, तो राज कपूर साहब से भी कहीं न कहीं सोहबत में रहे हैं पिल्लई साहब। पिल्लई जी, आप क्या बताएंगे? जेमिनी सर्कस लेके मेरा नाम जोकर मैंने करवाया था। उसके बाद कमल हसन के साथ, कमल हसन को छोटे कद का लेके जो एक फिल्म शूटिंग हुआ था, ये दोनों मैंने करवाया था। सर्कस का ज़िंदगी जैसे आप जो कहते हैं, ये इंसान का ज़िंदगी 3 घंटे का है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। तो ये है पूरा सर्कस शो 3 घंटे का। जाना कहाँ